वेलकम बैक बच्चों। अच्छा देखो, अब हम लोग जा रहे हैं अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ इस चैप्टर के, जिसका नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, देखो अभी पीछे की तरफ बहुत कुछ कवर कर चुके हैं हम। वॉल्यूम वॉल्यूम कर चुके हैं, मास वॉल्यूम कर चुके हैं, मास मास कर चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल कर चुके हैं, एवोगैड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। इस चैप्टर की जो है वो थ्योरी कर चुके हैं। तो पहले तो हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पेपर से 1 से 1.5 महीने पहले मैं आपको टारगेट पेपर्स और वर्कशॉप दूंगा। ठीक है, उसके अंदर जो कुछ करवा दिया जाएगा इस चैप्टर से वही आएगा पेपर में इंशाल्लाह, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बोर्ड एग्जाम में वही कुछ आएगा जो आपको वर्कशॉप और टारगेट पेपर में बताया जाएगा। और ये सारी चीजें कहां पर अपलोड होंगी बेटे? हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड होंगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आएंगी। तो जो बच्चा भी हमारे बैच में ज्वाइन होना चाहता है वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करे, 030807773334। आप व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा और अपने ऑनलाइन बैच में एनरोल भी कर लिया जाएगा, और ये सारी अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिल जाएंगी। फिर सही है, अब आ जाओ लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर जरा बात करते हैं कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखो बेटा, वर्ड लिमिट का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये समझो, वर्ड लिमिट का मतलब होता है हद। हद लगा रहे हैं हम किसी चीज पर। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब है महदूद रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो महदूद है, लिमिटेड है। बुक ने एक एग्जाम्पल दी थी कि भाई अगर मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास 2 कबाब है और एक रोटी है, एक रोटी से एक कबाब तुमने खा लिया, अब तुम्हारे पास दूसरा कबाब खाने के लिए रोटी मौजूद नहीं है, तो तुम्हारा खाना रुक जाएगा। लेकिन बुक वाले को कौन समझाए कि हम कबाब रूखा खा जाएंगे? ठीक है, लेकिन अगर हम इसको वाइस वर्सा कर लें कि मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास एक प्लेट सालन, एक प्लेट कोई भी एक्स वाई जेड सालन आपने लिया हुआ, और आपके पास 2 रोटियां। एक रोटी से सालन की प्लेट आपने खा लिया, वो खत्म हो गया, अब एक रोटी बच गई। अब बहुत से लोग यहाँ पे खाना रोक देंगे। ठीक है, मेजोरिटी लोग यहाँ खाना रोक देंगे क्योंकि सालन खत्म हो गया। तो हुआ क्या कि सालन जल्दी खत्म हो गया, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक गया। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 रिएक्टेंट हैं, ए प्लस बी मिलकर बना रहे हैं सी। ठीक है, अब जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ही तो सी बनेगा ना बेटा। अब क्या हुआ कि जब ये दोनों कंबाइन हो रहे थे, एक टाइम आया कि ए खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, बी बचा हुआ था, तो बी ऐसे ही बचा रह जाएगा, और सी जितना बनना था वो बन चुका, मजीद सी नहीं बनेगा, क्योंकि ए और बी मिलकर सी बना रहे थे। ए खत्म हो गया, तो बेटा ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि इसके खत्म होने की वजह से क्या हुआ? रिएक्शन रुक गया। और बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा एक्सिस रिएक्टेंट, कि रिएक्शन खत्म होने के बाद भी ये रिएक्टेंट बचा हुआ था। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है कि जिसके खत्म होने से रिएक्शन एंड हो जाए, और एक्सिस रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन खत्म होने के बाद भी बचा रह जाए। अब अगर हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल मौजूद है पेज नंबर, अगर आप आ जाएं पेज नंबर 13 पे। लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल की पहचान ये होती है कि इसमें आपको दोनों रिएक्टेंट का मास गिवन होता है। ठीक है, combustion of ethene in air to form carbon dioxide and water is given in the following reaction. If a mixture contains 2.8 gram of ethene and 6.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देखो 2 मास दिए हैं। इससे पहले जो हमने मास मास रिलेशनशिप करा या मास वॉल्यूम करा, उसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट का मास गिवन था, लेकिन यहां पर देखो 2 मास गिवन है। is allowed to ignite, identify the limiting reactant and determine the mass of carbon dioxide gas will be formed and how much mass of the carbon dioxide will be formed। कह रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट बता दो और बता दो कितना मास CO2 का प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब आ जाओ, चलो सवाल करते हैं। सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल नंबर क्या है? एग्जाम्पल नंबर है 1.15। ठीक है, एग्जाम्पल आ गए 1.15। आ जाओ डाटा बनाते हैं। डाटा क्या हो गया हमारे पास बेटा? डाटा हो गया मास ऑफ C2H4, कितना दिया हुआ है? 2.8 ग्राम। ठीक है, 2.8 ग्राम मास
ऑफ O2 कितना दिया हुआ है 6.4 ग्राम। और क्या पूछा हुआ है कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट बता दीजिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट बता दीजिए एंड CO2 का मास जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बता दीजिए। मास ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस होगा वो बता दीजिए। अब सुनो मेरी गौर से बात, देखो बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले सवाल में बेसिकली आपको मास मास ही करना है दोबारा से, ठीक है। तो जो मेरी मास मास वाली वीडियो है अगर वो नहीं देखी है तो वो जाके देख लो अभी, ठीक है। मास मास ही करना है लेकिन ये मास मास 2 बार करना है, ठीक है। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं यहां पर, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं C2H4 प्लस 3O2 कन्वर्ट हुआ 2CO2 में प्लस 2H2O में, ठीक है। देखो ये, हाँ ये इक्वेशन। अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि हमें CO2 का मास निकालना है, इसका मास हमें पता करना है। तो पहले हम इसके मास से देखेंगे कि ये CO2 कितना बन रहा है, फिर इसके मास से देखेंगे कि CO2 कितना बन रहा है। जिसका जवाब छोटा आएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो बेसिकली पहले इसको पिक करके हमें मास मास करना है, फिर इसको पिक करके हमें मास मास करना है, फिर जिसका जवाब छोटा आ रहा होगा उसको आंसर डिक्लेयर करके हमें अपना न्यूमेरिकल एंड करना है, ठीक है। अब आओ चलो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले हम करते हैं फ्रॉम C2H4। सबसे पहले C2H4 को उठा लेते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है रिएक्टेंट के मास को रिएक्टेंट के मोल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये मास मास में मैं आपको समझा चुका, ठीक है। फॉर मोल्स ऑफ C2H4, C2H4 के मोल्स निकालने हैं और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब मास कितना दिया हुआ है C2H4 का, C2H4 का मास दिया हुआ है 2.8। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है देख लेते हैं, C2H4। अब कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, कितने कार्बन है 2 कार्बन है, मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आंसर आएगा 24। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 4, मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आंसर आएगा 4। तो 24 प्लस 4 क्या आंसर आएगा 28। तो C2H4 का जो मॉलिक्यूलर मास आया वो आया 28, तो यहाँ पर रखा हमने 28। 2.8 डिवाइड बाय 28 आंसर आएगा 0.1। ये किस चीज के मोल्स आए, यहाँ है मोल्स ऑफ C2H4। बना लिया हमने, रिएक्टेंट के मास से रिएक्टेंट के मोल्स बना लिए। अब रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट के मोल्स बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर नंबर 2, फॉर मोल्स ऑफ CO2, CO2 के कितने मोल्स बनेंगे। और ये चीज करने के लिए आपको क्या लिखनी पड़ती है, इक्वेशन लिखनी पड़ती है। देखिए इक्वेशन लिखी आपने यहाँ पे 2C2H4, मेरा ख्याल से ये वाला 2 नहीं है यहाँ पर, इक्वेशन ये लिखी हुई है, हाँ ये वाला 2 यहाँ पर नहीं है। C2H4 प्लस 3O2 कन्वर्ट हुआ 2CO2 में प्लस 2H2O में। याद करो मैंने आपको बताया इक्वेशन आपसे बात करती है, तो यहाँ पे हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन। इक्वेशन क्या कह रही है कि भाई इसका 1 मोल इसके 2 मोल्स बनाएगा। और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है भाई 0.1 मोल्स आए, तो इसके 0.1 मोल्स इसके कितने मोल्स बनाएंगे। वैसे तो कोई भी देख के समझ जाए कि अगर इसका 1 इसके 2 बना रहा है तो इसका 0.1 इसके 0.2 बनाएंगे, लेकिन हमें चलना है मेथड से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रेशो मेथड। अब रेशो मेथड क्या कहता है, रेशो मेथड ये कहता है कि भाई इसको इससे डिवाइड करा दो और इक्वेट करके इसको इससे डिवाइड करा दो, ठीक है। अब आ जाओ देखो क्या होगा यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन एक्स, एक्स इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.2। ये क्या चीज आई है बेटा, ये आए हैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या चीज आई है, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड आए हैं ये, ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाल दिया आपने, एंड में क्या करोगे, मास बनाओगे इसका, मोल्स ऑफ CO2। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, फॉर मास ऑफ CO2, CO2 का मास बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे मास, सीधा सीधा सा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स वाला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स तो हम निकाल चुके हैं, 0.2 आ रहे हैं, 0.2, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास पूरी दुनिया को पता है कि भाई कितना होता है, 44 होता है, ठीक है ना। 44 इधर चले जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मास इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 44। जब आप इसको 44 से मल्टीप्लाई कराओगे 0.2 को, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 8.8, मास आ गया 8.8 ग्राम। तो बेसिकली ये किस चीज का मास आया है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास आया है C2H4 के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा मास ऑफ CO2 फ्रॉम C2H4। अभी ये सवाल का एक पार्ट हुआ है, अब हमें ऑक्सीजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है, ठीक है ना। देखो ना, अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम फ्रॉम C2H4 कर रहे थे, ये अभी C2H4 से कार्बन डाइऑक्साइड का मास है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम O2, O2 से भी मास निकालेंगे, फिर जिसका आंसर छोटा आएगा उसको आंसर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ फ्रॉम O2, क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने मोल्स इस्तेमाल हुए हैं सवाल में वो देखते हैं। भाई नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना मास इस्तेमाल हुआ है, 6.4 ग्राम, 6.4 डिवाइडेड बाय, और O2 का मास कितना होता है बेटा, आपको पता है 32 होता है। तो जब भी आप 6.4 को 32 से डिवाइड कराओगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2। देखो 6.4 डिवाइडेड बाय 32, तो आंसर आएगा आपके पास 0.2, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आ गया 0.2 मोल्स। ये किस चीज के मोल्स आए हैं, ये ऑक्सीजन के मोल्स आए हैं, यानी कि आपने रिएक्टेंट के मास को रिएक्टेंट के मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब आप क्या करोगे, फॉर सेकेंड स्टेप में, फॉर मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालोगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कैसे निकलेंगे, इक्वेशन कॉपी करनी पड़ेगी। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है C2H4 प्लस 3O2 कन्वर्ट हुआ है 2CO2 में, 2CO2 में प्लस 2H2O में। अब आप अगर गौर करें, फ्रॉम इक्वेजन, इक्वेजन बात कर रही है आपसे, आपको बता चुका हूं ये चीज में, फ्रॉम इक्वेजन इसके 3 मोल्स, इसके 2 मोल्स बना रहे हैं। फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन में कितने मोल्स आए, 0.2 आए ना, इसके 0.2 मोल्स, इसके x मोल्स बनाएंगे। निकालना तो हमें मास कार्बन डाइऑक्साइड का ही है ना, ठीक है ना। तब देखो रेशो मेथड क्या कहता है, इसको इससे डिवाइड करा दो, इसको इससे डिवाइड करा दो, सही है। तो यहाँ पे लगा दिया हमने बाय रेशो मेथड, ठीक है ना। यहाँ पे लगा दिया हमने बाय रेशो मेथड। अब क्या हुआ यहाँ पर, 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय x, x इधर 2 इधर, हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, अब जब 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0.4 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 0.4 आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 0.4। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो जाएगा x इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा x का 0.13333333 चलता जाएगा, ठीक है। अभी क्या चीज आई है, ये x क्या चीज है बेटा, ये है मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 आ गए, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे x किधर रखा हुआ है हमने, ये x कहाँ रखा हुआ है, ये CO2 के नीचे रखा हुआ है ना, तो ये CO2 के मोल्स जो बनेंगे वो आ गए।
अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप में आपको इसका मास निकालना है, ठीक है। नंबर 3, फॉर मास ऑफ CO2, मास निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले ऊपर से हमने, 0.133 इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44, ठीक है। अब देखो ये 44 यहां से उठेगा, इधर चले जाएगा, ये हो जाएगा मास इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 0.133, ठीक है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 44 और ये जाएगा 5.86, मास इज इक्वल टू 5.86 ग्राम। अब ये किस चीज का मास है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास है, ठीक है। CO2 प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन, CO2 जो ऑक्सीजन के थ्रू प्रोड्यूस होगी। अब आप अगर गौर करें इस चीज के ऊपर, अब आप अगर गौर करें, देखो यहां पर हमने जो मास निकाला था, जो मास हमने निकाला था किसके थ्रू, C2H4 के थ्रू, वो था 8.8, और जो मास हमने ऑक्सीजन के थ्रू निकाला है वो है 5.8। किसका मास कम आया है, ऑक्सीजन का मास कम आया है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। हेंस यहां पे लिखेंगे आप रिजल्ट, हेंस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूसिंग लेस अमाउंट of CO2, so it will be the limiting reactant and the mass of CO2 produced will be 5.86 ग्राम, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, 5.86 ग्राम। तो बेटा इस तरीके से लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल होगा, इसमें आपको 2 बार मास मास रिलेशनशिप लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, 2 बार मास मास रिलेशनशिप लगाना पड़ेगा यहाँ पर, समझ में आ रही है बात। इस तरीके से सवाल होगा और ये सवाल लाजमी आता है एग्जाम में, लाजमी। एक छोटी सी मिसाल देकर और मैं आपको समझा देता हूँ ये चीज। देखो चाय बनती है, चाय, चाय कैसे बनती है, दूध डलता है, पत्ती डलती है, ठीक है ना। अब मैंने कहा 2 चीजें हैं, दूध और पत्ती मिलकर चाय बनाते हैं, ठीक है। अब भले उसमें चीनी भी डलती है, पानी भी डलता है, लेकिन अभी फिलहाल हम दूध और पत्ती ले रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा देखो भाई मेरे पास ना 100 किलो दूध है, इससे कितने लोगों की चाय बन सकती है। आपने कहा सर 100 किलो दूध है तो इससे तो हजारों लोगों की चाय बन जाएगी। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब है कि हम 100 किलो दूध से हजारों लोगों की चाय बना सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने कहा पत्ती इतनी सी है, क्या अब हजारों लोगों की चाय बन सकती है, नहीं बन सकती। अब हो सकता है कि 10-20 लोगों की चाय बन सके। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर आप एक एक्सिस रिएक्टेंट को देख रहे हैं तो उसके एतबार से जो आंसर आ रहा है आपके पास, जरूरी नहीं है वो आंसर ठीक हो, क्योंकि हो सकता है उसके साथ जो दूसरा रिएक्टेंट एक्ट कर रहा है, जो दूसरा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहा है वो कम हो, वो कम होगा तो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट बनेगी, जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो कम आएगा। तुमने 100 किलो दूध में इतनी सी पत्ती डाल दी तो कोई काम की चीज नहीं बनेगी उससे, ठीक है। तो आपको पत्ती के हिसाब से दूध लेना पड़ेगा और वो इतना सारा दूध जो बचेगा वो जाया हो जाएगा, उसकी चाय नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवाल बहुत ध्यान से देखभाल के सॉल्व करने, ठीक है। जो छोटा आंसर आ रहा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और जो बड़ा आंसर आ रहा होगा वो एक्सिस रिएक्टेंट होगा। बहुत से सवालात में लिमिटिंग रिएक्टेंट के बजाय एक्सिस रिएक्टेंट भी पूछा जाता है। तो इस सवाल में एक्सिस रिएक्टेंट कौन होगा जो बच जाएगा, बेटा वो होगा आपके पास C2H4, ये एक्सिस रिएक्टेंट होगा। और लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, यहां पर आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो होगा ऑक्सीजन, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात।
अब हमारे पास यहाँ से बुक में एक सवाल दिया हुआ है जिसका एक पार्ट ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ मास में, ठीक है ना। वो पार्ट अब मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है। देखो ये वाला सवाल नंबर 2 जो है आपका, इसका ये जो पहला पार्ट है ना, ये वाला मास ऑफ NH3 का, ये मैं ऑलरेडी मास वाले में करवा चुका हूँ। आपने बस इसका लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल के मुझे बताना है कि सर लिमिटिंग रिएक्टेंट NH4Cl क्यों है। ये आप मुझे करेंगे होमवर्क, ठीक है। और होमवर्क कहाँ सेंड करेंगे आप मुझे करेंगे व्हाट्सएप ऑन अ नंबर, यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे 030807733334, इस पे आप मुझे करेंगे व्हाट्सएप, ठीक है बेटा। चलो अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर से, जिसका नाम है परसेंटेज यील्ड। वो कवर करेंगे और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को तमाम करेंगे, ठीक है। और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो भी एग्जाम में आता रहा है, ठीक है। एग्जाम में फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम में कहाँ से क्या कैसे पूछा जाएगा वो तुम्हें मैं 1 से 1.5 महीने पहले बोर्ड के एग्जाम से बता दूंगा, ठीक है, वर्कशॉप में, टारगेट पेपर में। अभी बस तुम पूरा कोर्स पढ़ाई और कॉन्सेप्ट और पूरी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। एग्जाम में क्या कब कैसे आएगा वो आपको पता लग जाएगा एग्जाम से 1 1.5 महीने पहले टारगेट पेपर और वर्कशॉप में। अभी हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।